कि दोनों बहनें इतनी प्यारी है कि दोनों पे एक मूवी बननी चाहिए, एक मूवी बननी चाहिए। बहनों की मूवी तो बननी चाहिए because there is the definition of love is not about a man and a woman falling in love, having a family, having children and going rebellious against the world. प्यार का डेफिनेशन किसी भी रूप में हो सकता है। द लव बिटवीन टू सिस्टर्स, पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन। जब बेबिका बिग बॉस गई थी तो वो स्क्रीन पे हमने देखा कि कभी कभार लड़ाइयाँ हो जाती थी तो वो रोती भी थी, तो हम सबको बुरा लगता था। तो आपको शी यूज्ड टू फील सो हर्ट, शी वाज गोइंग थ्रू एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया था उसको, रोने लग जाती थी वो स्क्रीन पे मुझे देख के कि अरे यार इतना बुरा कर रहे हैं मेरी सिस्टर के साथ। यही कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। रोना दुख वो तो हर अच्छे इंसान को भी होता है। बिल्कुल। हम लोग कभी मीडिया के सामने नहीं आते, सोशल मीडिया में नहीं, आम लोग हैं तो हमको अजीब लगता है ये ऐसे क्यों कमेंट करते हैं, ये ऐसे क्यों रोस्ट करते हैं, बहुत बुरा लगता है। नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट तनु अवस्थी और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान पर। और आज जो हमारे साथ शामिल हुई हैं वो है एक प्यारी सी बहनों की जोड़ी, बेबिका और वंदना। नमस्कार फिल्मी ज्ञान, थैंक यू फॉर हैविंग अस। कैसे हो आप दोनों? फाइन एकदम। सबसे पहले तो आप दोनों एकदम बढ़िया, इतने सुंदर लग रहे हो ना, चमचमाते हुए सितारे। थैंक यू। कैसा जा रहा है आप लोगों का दिन, ये साल कैसा जा रहा है आप लोगों के लिए? अच्छा जा रहा है, कोई कभी खुश कभी गम, ऐसा चलता है। अरे वाह। आपका वंदना? ऑल गुड। वंदना इज शी, बेबिका इज मी। अच्छा सॉरी बेबिका, आपका कैसा जा रहा है? All good, everything is going good. A lot of work, new things are coming up, so I have to juggle a lot of careers together. तो when I came back to India for a small vacay, वो एक लंबा stay back ही हो गया। तो I am happy because I get to spend a lot of time with my family and especially this one. आप दोनों का बहनों का प्यार सबको इतना ज्यादा पसंद है और सब बहुत इंस्पायर हो जाते हैं आप दोनों के प्यार को देख How के। sweet. आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि आप अपनी दोनों की बहनों की बॉन्ड को कैसे डिस्क्राइब करोगे? कैसे हम लोग बताएंगे हम कैसी बहनें हैं वंदना? बहुत अच्छी, कभी खट्टी कभी मीठी। So she's the first daughter and I'm the last daughter. अच्छा। तो ये आप कह सकते हैं ये ऐसी जोड़ी है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी की जोड़ी। तो सारी बाकी की बहनें, उनकी शादी हो गई, वो चली गई और हम दोनों बच गई हैं। तो आइस एंड फायर बोल सकते हैं आप, वैसा ही पैरअप है, बट वेरी फन। अगर हम बात करें आप लोगों के बचपन पे अगर हम जाते हैं तो आप लोगों की कुछ मेमोरीज होंगी, हर बहनों की मेमोरीज होती हैं। आप लोग की कोई मजेदार मेमोरी होंगी जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? बचपन में तो प्रैक्टिकली वंदना अपने पैरों से मुझे गोद में ही ले लेती हूँ। अच्छा। हाँ, वो सबसे लास्ट नंबर है ना। हाँ। तो मैं 15 साल की थी तब, छोटी थी नहीं, जब ज़्यादा छोटी थी तो मैं 8-10 साल की थी, तो मैं उसको लेग से लेती, मैं हर बच्चे को लेती हूँ, ऐसा नहीं कि इसको ही थोड़ा लेती थी। तो मम्मी बोलती थी अरे बच्चे उठा रही है, तेरे पैर का वजन बढ़ जाए, मत ला। उसको उठाती थी, कभी खिलाती थी, सेरेलैक्स रहता है ना, वो खिलाती थी। ये ज़्यादातर तो मस्ती वस्ती नहीं करती थी, शांत, उंगली में माउथ में उंगली डाल के ऐसा शांत सोती थी। मेरे अलावा और भी सिस्टर थे, वो खिलाती पिलाती थी इसको। जब स्कूल जाती थी तो ये खाती नहीं थी। मेरी एक 2nd नंबर की सिस्टर खा ले तंग आती थी, ये खाती नहीं थी, तो इसको मारने जाती। मैं बोलती उसको हाथ मत उठा, खाएगी ना खाएगी, हाथ मत उठा, इसको ऐसा बोलती थी मैं। मतलब आप बहुत प्रोटेक्टिव सिस्टर थे, हमेशा सबको साथ लेके चलना। और मैं वंदना आपसे पूछना चाहूंगी आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है? हमने देखा है आप पैरों से इतना बढ़िया बढ़िया आर्ट बना लेते हो, इतनी बड़े बड़े काम कर लेते हो, आपकी और क्या हॉबीज है? आपको क्या करना पसंद है? और ऐसा कुछ हॉबी भी नहीं है। बेबिका को टॉर्चर करना, उससे अपने काम करना। ये भी घर में ड्राइंग मेहंदी वाला ड्राइंग, या कभी किसी से मेहंदी निकालना, टीवी देखना, कभी कुछ मोबाइल में पढ़ना। इंग्लिश तो प्रॉपर नहीं आती तो इंग्लिश के सेंटेंस देखती हूँ। अरे वाह। हाँ। सिंगिंग आप गाना भी गाते हो? वो तो घर में ऐसे ही थोड़ा बहुत। हाँ। हमारे लिए भी गा दो कुछ आपका फेवरेट गीत गुनगुना दो। चलो मैं आपके साथ गाऊंगी, मैं और बेबिका हम आपके साथ गाएंगे, कुछ छोटा सा गुनगुना देते हैं। कौन सा गाना बोलूं? कोई भी फेवरेट। कोई भी।
वो आवाज दबा के गाते हो ना आप वैसे। ओ पिया बसंती रे काहे सताए आजा, माने ना दिल कहना तेरे बिना न रहना। बस अरे वाह कितना प्यारा वेरी नाइस बंदू। आप तो इतने टैलेंटेड हो यार, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है वंदना? हिम्मत तो मेरे घर वालों ने ही दिया है। हाँ। हम सब ऐसे सॉफ्टली नहीं रहते, एकदम फाइट धड़म धुड़ुम ऐसे हम सब सिस्टर। अच्छा। हाँ मेरी सारी सिस्टर में ये लोग मुझे कभी फील ही नहीं करवाए कि मैं हैंडीकैप हूँ। बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। ये नॉर्मल बहनों के साथ कैसे रहते वैसे मेरे से रहती है। बिल्कुल। मेरी बाकी बहनें भी ऐसी रहती है, तो मुझे ऐसे बिंदास रहने की आदत हो गई है। मतलब मुझे कभी नर्वस फील नहीं कभी करवाया। बिल्कुल। ना रुलाते भी नहीं है, एक आंसू भी गिरा कोई कुछ तो उनको झगड़ने जाती है मेरी सिस्टर। ये तो पूरा फाइट ही कर देगी। अरे मतलब कोई बोलेगा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर बहन की कि वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ ईच अदर। वैसे तो कोई बोलता नहीं, मुझे तो सभी लाइक करते हैं, हमारे गाँव के भी, लेकिन कभी कभी उनको भी कुछ प्रॉब्लम होने लगा है। मेरी सिस्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम करे तो उनको कुछ खटकने लगा है। तो कम्युनिटी एंड ऑल हैव इश्यूज ना, जब अचानक से अपनी कम्युनिटी की कोई बच्ची फेमस हो जाए, जो इतने बोलते ना पीढ़ियों से कभी कुछ कर ही नहीं रहा इंडस्ट्री में। आई एम द फर्स्ट वन। हमें अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं होता है ना, वेरी कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स। पढ़ाई करो, लॉट ऑफ कम्युनिटी बैकलैश केम, तो उस वक्त भी लाइक वी ऑल स्टूड टुगेदर बाय ईच अदर। तो आवर फैमिली हैड टू फेस अ लॉट। हमारे परिवार को काफ़ी देखना पड़ा है ना, लोगों का बैकलैश एंड देयर जेलसी एंड व्हाट ऑल टू द कम्युनिटी एंड पीपल हु जस्ट डोंट वांट टू सी यू ग्रो, दे वांट टू पुल यू डाउन। तो उसमें भी एवरीबडी स्टैंड्स बाय ईच अदर, ऑल माय सिस्टर्स एंड एवरीवन, एंड इवन शी स्टैंड्स बाय मी ऑल द टाइम एंड वी आर देयर फॉर हर। एज शी सेड, वी नेवर मेक हर फील। रील में कोई कमेंट करे वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं कमेंट में उतर जाती हूँ। मेरी सिस्टर बोली मत कर, वो सही लोग नहीं है। वो मतलब तुम हो या लेडीज है या कोई है, वो देखते नहीं है, तो मत कर। ये ऐसा क्यों है मुझे मालूम नहीं। हम लोग कभी मीडिया के सामने नहीं आते, सोशल मीडिया में नहीं, आम लोग है, तो हमको अजीब लगता है ये ऐसे क्यों कमेंट करते हैं, ये ऐसे क्यों रोस्ट करते हैं, बहुत बुरा लगता है। So when I was in Big Boss also, when a couple of people did negative PR against me, they were writing down, she used to feel so hurt, she was going through anxiety, डिप्रेशन हो गया था उसको, रोने लग जाती थी वो स्क्रीन पे मुझे देख के कि अरे यार इतना बुरा कर रहे हैं मेरी सिस्टर के साथ। कमेंट सेक्शन में कोई लिख देता था एंड शी इज गॉट अ वेरी वीक हार्ट। तो आप सोचो आपने मेरी सिस्टर को कितना स्ट्रेस दिया होगा। तो और ये कमेंट्स में जाके लड़ने लग जाती थी उनसे, मतलब डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। तो बोलते आपकी सिस्टर की नहीं देखती हो, क्या गलती है आपकी? अरे जैसे बंदा सामने जैसा बर्ताव करते हैं आप वैसे ही जवाब देंगे ना। बिल्कुल। तो वही अभी बिग बॉस, वैसे तो मैं बिग बॉस देखती हूँ, कितने 5-6 सालों से देखते आ रही हूँ। बिग बॉस में लड़ाई हुआ चलो भूल गए, नहीं इनका तो चालू ही रहता है। बाहर hate that people carry for you, it's so never ending and people keep throwing it time and again and then they don't want you to retaliate. Of course we will retaliate, we are fighters, we are daughters of a very strong family, है ना। और मैं आपको बता दूं हेटर से ज्यादा आपके चाहने वाले हैं, इसलिए हमें उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एकदम फ्री फोकट लोग होते हैं जो कि बस आके अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालते हैं। See, this is what I try to explain or don't get affected by all this. और आधे से ज्यादा वो पेड पीआर होता है, it's not even original। वो सच्चे नहीं होते, पैसे मिलते हैं उनको लिखने के लिए, कुछ लोग करते हैं। वो आपसे जलते होंगे कि यार हम कुछ नहीं कर पा रहे और इनको देखो वाओ इतना अच्छा मेकअप करती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि आजकल अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, मेकअप तो इसने किया है। आपको आता है? पहले आता था, अभी नहीं कर रही हूँ मैं, मेरा लेग दुखने लगता है इसलिए मैं नहीं करती, कभी कभी करती हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत मुश्किल होता है कि आप आओ स्ट्रांगली आओ, क्योंकि हेट ट्रोलर ये सब फेस करना पड़ता है, बट आप उनसे कैसे डील कर रहे हो, उनको कैसे इग्नोर कर रहे हो और आप बस अपना ट्रू सेल्फ रह रहे हो उस चीज़ में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वंदना, जब बेबिका बिग बॉस गई थी तो वो स्क्रीन पे हमने देखा कि कभी कभार लड़ाइयाँ हो जाती थी तो वो रोती भी थी, तो हम सबको बुरा लगता था। तो आपको आपके माता पिता आप लोगों का कैसा बॉन्ड है
इस चीज में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। वेरी मच। माय मम यूज्ड टू सिट एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, बट उन्होंने कभी वो मेकर्स को कॉल करके मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की जो बाकी कंटेस्टेंट्स करते हैं। इट्स नॉट जस्ट बिग बॉस, इट्स इवन रियलिटी रानीज एंड ऑल। एनीथिंग बैड हैपेंस टू मी ऑन स्क्रीन, इट रियली हर्ट्स देयर हार्ट। और ये तो मतलब बहुत डिप्रेस हो जाती थी, रोने लग जाती थी, घंटों रोती रहती थी। मेरी दूसरी सिस्टर्स उनको कंसोल करती थी, एंड आई एम इन द शो, आई एम नॉट अवेयर व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। तो मुझे तो, मैं बाहर आने के जब मुझे पता चला कि बेबिका दिस हैज़ बीन हैपनिंग एंड शी इज़ सो अफेक्टेड बाय ऑल दिस, तो मैं तो मतलब और डिसहार्टन होती थी। बट कोई बात नहीं, आई हैड टू मेक हर ग्रो कि इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू हैव टू हैव अ टफर स्किन एंड एवरीथिंग। बट या, आई वुड से दे आर लर्निंग समथिंग दैट दे हैव बीन कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ। बट मुझे लगता है कि अ वुमन लाइक वंदना दी, इफ शी कम्स आउट टू द वर्ल्ड, दुनिया में जब पता चलेगा that the people like her and who are so high on willpower, who are so driven, who are so thriving, who are so optimistic, इतनी positive है वो ज़िंदगी में, और इतनी funny है। मेरे घर का सबसे hilarious member is वंदना दी। She is the funniest. She'll speak anything, anytime. She's very spontaneous. I mean, she'll put any comedian of Bollywood behind with her spontaneity. अरे वाह, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हमें खुद वंदना दी से इतना सब कुछ सीखने को मिलता है, हर किसी को सीखने को मिलता है, बट आप तो उनके साथ रहते हो, आप उनकी बहन हो, आपने क्या क्या चीज़ें वंदना दी से सीखी हैं? टू नेवर गिव अप, बिकॉज आई हैव सीन हर। मैं उनको ICU में कितनी बार जाते हुए देख चुकी हूँ। शी इज़ नेवर गिवन अप ऑन द स्पिरिट ऑफ लिविंग। आई मीन, लोगों के इतने स्ट्रगल्स हैं, हर स्ट्रगल इज़ टू ब्रीद. Her struggle is to breathe because she's got status asthmaticus, so which is a very severe form of asthma. और उनका lungs भी compressed है, तो हमारी lung capacity अगर 100 है, उनकी 30 है, तो she's practically breathing with only 30% lung capacity. And imagine her optimism. She loves her life. She loves every जिंदगी की हर छोटी मोटी चीज़ को है ना, दिल से जीती है वो। अरे वाह। वो अच्छा खाना हो, अच्छे कपड़े हो, सजना धजना हो, अच्छा सिनेमा हो। मुझे 90s का सिनेमा क्या होता है वो उसका अंदाज़ा इन्होंने लगाया है, वरना मैं तो बॉर्न ही लेट 90s में हुई हूँ, तो मुझे समझता है 2 साल की 3 साल की बच्ची को क्या ही समझ आएगा। बट वो जो क्रेज़ होता है ना 90s सिनेमा, सॉन्ग्स, ड्रेसअप और फैशन सेंस का, वो इनकी वजह से आया, बिकॉज शी वाज अ मूवी बफ। अपने टॉक अबाउट ऑल योर फेवरेट मूवीज एंड एक्टर्स। हाँ, बताओ हमें, आपको मूवीज देखना, बॉलीवुड मूवीज देखना। मेरी फेवरेट मूवीज है पहले की, अभी तो इतना नहीं देखती मैं। तो हम आपके कौन, हाँ, और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और भी है लेकिन याद नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी फेवरेट माधुरी है, सलमान खान। हाँ, सलमान खान। और कौन कौन से आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस हैं? करिश्मा कपूर थी, हाँ, और अभी तो मेरी फेवरेट, अभी इतना ध्यान नहीं दिया। करीना कपूर, ऑफ कोर्स यू लव बेबो आल्सो। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कभी आपको किसी से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलोगे? सलमान खान। सलमान खान से? मैं कितना जब पिताजी तो पहले से ही जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री लोगों को, तो मुझे मिला दो, ऑटोग्राफ लेना है, मुझे कुछ नहीं लेना, सिर्फ बात नहीं मिलाते। इसको भी बोलती हूँ। नहीं, मैं खुद नहीं मिल पाती। सलमान सर इज अनरीचेबल, सो बट एनी डे इफ आई गेट अ चांस, आई एम मेकिंग श्योर दैट माय सिस्टर इज मीटिंग सलमान सर। इफ सलमान सर इज एवर वाचिंग, माय सिस्टर वंदना दी रियली वांट्स टू मीट यू सर, एंड शी हैज अ हार्ट फुल ऑफ वार्मथ, लव एंड अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे सलमान सर, अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज़ हमारी प्यारी सी वंदना दी से मिलो। हम चाहते हैं कि आप उनसे मिलो, वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। वंदना दी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आप उन लोगों को जो कि काफ़ी सारी मुश्किलों से लड़ नहीं पाते, क्योंकि आप तो बेखबूबी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, आप लड़ रहे हो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। रोना, दुख, वो तो हर अच्छे इंसान को भी होता है। बिल्कुल, कभी हार नहीं मानना चाहिए। भगवान ने अपना जितना आयु दिया है उतना अच्छे से जी लो, और फाइट करो और जीतो। तुम्हें जो हासिल करना है, जो ड्रीम है, वो पूरा करो। How sweet। हाँ, एक ऐसी कोई क्वालिटी जो कि आपको बेबिका की बहुत अच्छी लगती हो एज अ छोटी बहन? उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना, छोटी बहनें बहुत नटखट होती हैं, बहुत परेशान करती हैं, लेकिन नहीं, ये परेशान नहीं करती।
मैं इसको परेशान करती हूँ। अरे वो जवाब भी वो देर से देती है, मैं इतना बड़बड़ एक ही जवाब, क्या है वंदना, फिर मोबाइल। परेशान मैं करती हूँ, ये किसी को परेशान नहीं करती। अच्छा, तो ऐसी कोई सी खूबी बेबी का कि जो आपको खूब पसंद हो कि हाँ इसका कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस, हाँ इसका मतलब हाँ जवाब देना लोगों को, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है हमारे घर में जिसकी इसमें है। और अगर मैं बेबी का आपसे पूछूं, वंदना दी की ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जो कि लोगों को अपने आप अपनानी चाहिए, तो वो कौन सी होगी? वही उनका नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, एंड वो कहती है कि कॉन्फिडेंस और हिम्मत मुझ में है, बट अगर मैं उनकी जगह अपने आप को एक दिन भी रख कर देखूं तो इनके लेवल का कॉन्फिडेंस, हिम्मत, प्यार, वार्मथ एंड द सेंस ऑफ फैमिली ओरिएंटेशन, ओह माय गॉड, शी इज सो फैमिली। परिवार इनके लिए जिंदगी है, इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली ओरिएंटेशन है, एंड दिस इज ऑल्सो क्वालिटी दैट आई हैव ऑल्सो इम्बाइब्ड। यू नो, माता पिता के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, अपनी सिस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड। शी इज एक्चुअली द प्रोटेक्टर। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं उसको, बट वो घर का बोलते हैं ना धाकड़ बच्चा है। और वंदना दी सही में एक ब्लेसिंग की तरह है। मैं आपसे बेबी का जानना चाहूँगी थोड़ी सी वंदना दी की जर्नी के बारे में, कि कैसे सोशल मीडिया से आपने उनको वीडियोस में लाना चालू किया, कैसा वो रहा सफ़र? वंदना दी में वो कॉन्फिडेंस तो पहले से आई एम श्योर वो रहा होगा, आप इतने अच्छे हो, बट आपसे मैं जानना चाहूँगी और क्लोजली कि उनकी जर्नी कैसी रही है अभी तक। उनके लिए स्कूलिंग थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज उनको रेगुलर चिल्ड्रन की तरह स्कूल्स में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, नहीं लेते थे मुझे, नो स्कूल नो कॉलेज। मैं 12th तक कॉरेस्पॉन्डिंग किया है, क्लासेस अटेंड करना और डायरेक्ट एग्जाम देना। तो उन्होंने वो किया 12th तक, बट उसके बाद ऑल्सो शी वॉन्टेड टू वर्क एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट। आपके लिए उठ के 1 घंटे में रेडी होके काम पे जाना इज नॉट अ बिग थिंग, बट उनके लिए वो भी एक टास्क है टू गेट अप, टू डू हर ओन थिंग। शी ब्रशेस विथ हर ओन लेग्स, शी ईट्स विथ हर ओन लेग्स, शी डज मोस्ट ऑफ हर चोर्सेस विथ हर ओन लेग्स। हम सिर्फ बाल बनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, दिस इज व्हाट वी डू, बट बाकी सब वो अपने पैरों से करती हैं। एंड इवेंचुअली व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग दिस प्राइवेट स्कूलिंग एट होम, she started taking interest into reading, writing, and with her legs only she started making mehendis and arts and everything, and oh my god, मेहंदी डिजाइन तो मैं 15 साल की थी तब सीखा था। अच्छा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, फिर छोड़ दिया बीच में, तो फिर चालू किया, मतलब घर में ही करती हूँ मैं। बट आई टेल यू, मेरी सारी सिस्टर्स की वेडिंग्स में इन्होंने थोड़ा थोड़ा उनको मेहंदीज लगाई है एज अ लकी चार्म और एज अ ब्लेसिंग, बिकॉज मेरे घर में इनको प्रैक्टिकली एक गॉडेस के फॉर्म में ही माना जाता है। शी इज़ वर्शिप्ड लाइक अ गॉडेस इन माई हाउस होल्ड, उनको देवी माँ के रूप में ही माना जाता है। एंड देयर वर टाइम्स, यू नो, व्हेन आई टर्न्ड अ टीनेजर एंड शी वाज इन हर 30s एंड आई यूज्ड टू सी हर एंड शी इज़ लाइक कि it struck her when she reached her 20s ना, it struck her कि आई एम नॉट अ रेगुलर पर्सन, रेगुलर लोगों की तरह मेरी लाइफ क्यों नहीं है। तो वो कभी कभार शी यूज्ड टू स्लिप इनटू डिप्रेशन, बट वी ऑल स्टूड बाय हर। मैंने इनको इतना रियलाइज कराया दैट यू आर सच अ स्पेशल सोल, यू मस्ट हैव सफर्ड अ लॉट इन योर प्रीवियस लाइफ, दैट्स व्हाई इस जिंदगी में भगवान नहीं चाहते थे आप सफ़र करो, इसीलिए उन्होंने आपको एक बोलते हैं ना भगवान रूपी ही जन्म दिया है, लाइक अ गॉडेस, कि आप बैठो, आपको आपके घर वाले पूरी दुनिया पूजेगी। This is a blessing that we have in our life, and she's a lucky charm. I'll tell you, ever since she was born, my father just got a lot of success in personal life, professional life, है ना। आप बहुत lucky prove हुए that के लिए जब से आपका जन्म। और बेटियां तो होती है, तो जिसके घर बेटियां होती है उसको तो ऊपर वाला बरकत देता ही है, बिल्कुल। बट सबसे ज़्यादा लकी चार्म हमारे घर का जो रहे ना, वो वंदना दी, घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी है। नहीं, मैं तो नहीं मानती। देखो, मैं इंसान हूँ, तो लकी तो मेरे पिताजी का भी मेहनत होता है, इसका भी मेहनत होता है। मेहनत करो तो ही लकी बनता है। बट जो भी ब्राइड इनसे मेहंदी लगवाती है ना, उसका लाइफ बहुत अच्छा रहा है, मैरिड लाइफ, वेरी हैप्पी, हंसी खुशी, हेल्दी मैरिड लाइफ। तो मुझे तो लगता है कि इनका एक है लकी चार्म। तो अब वीडियोस में कैसे आपने सोचा कि वंदना दी को लेके आना चाहिए, वंदना दी के साथ बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने चाहिए, फनी मेकअप वाले, ये कैसे आपको? So she scrolls a lot of reels. हाँ। तो ये जो इनकी है ना छोटी प्यारी सी थंब, क्यूट अडोरेबल थंब इनका, इससे
पूरा दिन रील्स, एंड शी लुक एट अदर पीपल, सो शी लुक एट अदर डिसेबल्ड पीपल ऑल्सो, स्पेशली एबल्ड, कि यार ये लोग देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। मैंने बोला व्हाई आर यू सिटिंग एंड वाचिंग देम एंड टॉकिंग अबाउट देम व्हेन यू आर सच अ फैबुलस एंटरटेनर। घर में हम लोग तुम्हारी मौजूदगी से इतना खुश हो जाते हैं, इतना एंटरटेन हमको करती हो, इतना मैं सबको लाइक और फॉलोइंग करती हूँ, जो दिखा उसको लाइक और सबको सपोर्ट करूंगी। मैंने बोला अब तुम्हारी बारी है, कम आउट देयर, शो देम हाउ फनी यू आर, हाउ एंटरटेनिंग यू आर, हाउ जॉली यू आर, बबली। अब आपकी भाभी आपको लोग देखेंगे और बोलेंगे लुक एट वंदना, नाउ इट्स टाइम। वो बोलते थे look at this person, he is doing well, she is doing well, they look like me, they are specially able but they are doing well. I'm like now it's your turn. Now they will look at you and they'll say look how great Vandana is doing. बिल्कुल वंदना दी, आपको तो बल्कि आप सबके लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मिसाल हो। आपको ना उन सारे लोगों के लिए जो अपने लिए बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे ना, आप उनके लिए बात कर सकते हो। और ऐसे लोगों की हमें और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके जैसे स्ट्रॉन्ग लोग शायद नहीं होंगे कि वो अपनी बात ना बोल पाते हो, डरते हो, तो आप उनकी आवाज बन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर रिप्रेजेंटेटिव। या और आप तो इतने टैलेंटेड हो, बढ़िया मेकअप करते हो, आप तो बढ़िया बोलो, लोगों के लिए सपोर्ट करो, हम सब आपको फॉलो करते हैं। सारे मेकअप और ब्यूटी ब्रांड्स इफ दे आर लिसनिंग, कम फॉर पेड कोलैब्स, she'll do it with her legs and she'll promote you guys like left and right. बिल्कुल। अब मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगी, मेरी भी बड़ी बहन है और मेरी उससे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, आप लोग की कभी ऐसी कुछ खट्टी मीठी आर्गुमेंट कभी हो? तो पहले होती है। ये दोनों टांगे दिखने के लिए ऐसी प्यारी सी और चार्मिंग और बोलते ना एलिगेंट टांगे हैं, बट एक एक हथौड़ा है और ये मैंने खाए हैं। पूरी बचपन में मारा था इसको मैंने, धाड़ टांगों से, हाथ गए भाड़ में। शाम को पढ़ाती थी, जब एग्जाम आए सवेरे, तो वो रिवीजन लेते हैं ना, तो बता वो भूल जाती थी। मेरे को गुस्सा आ रहा है, इतना मेहनत कर पढ़ाया तुझे, तो एक ही बार मारा मैंने, तो बहुत जोर से लगा था। उसके बाद वो पढ़ाई में एक्सपर्ट हो गई। तो मतलब मैं आपकी मार खा के क्रेडिट भी खुद ही ले रहे हैं, देखा, एक धक्का मारा। और आर्गुमेंट में सॉरी कौन बोलता है पहले? हमें ही बोलना पड़ता है। तुम्हें लगता है वो बोलेंगी? वी आर प्रैक्टिकली हर हस्बैंड्स। और मम्मी की दुलारी और पापा की परी कौन है? आप दोनों में से? दोनों हैं। दोनों हैं। They will never discriminate. Actually, she is more. मुझे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि मैं थोड़ा वीक हूँ करके। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ब्लेसिंग हो। बिल्कुल वीक नहीं हो, आप ब्लेसिंग हो। आप लोगों ने और क्या सोचा है कि फ्यूचर में आप लोगों को मिलके और क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा सोचा है आप लोगों ने कि आप लोग मिलके कुछ करोगे स्टार्ट या समथिंग कुछ? I would say कि she should come out more in people. She should have her own channel. बिल्कुल। अभी उनका इतना मोटिवेशनल स्पीकिंग भी कर रहे हैं, तो उनका एक फनी साइड भी दिखना चाहिए रील्स में, तो कंटेंट उनको और बनाना चाहिए। और स्किन केयर के लिए भी उनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इतनी फैबुलस स्किन है उनकी। मैं उनकी एज रिवील करना नहीं चाहती। आप चाहते हो अपनी एज बताना? हाँ मैं चाहूंगी। बताओ। आई एम 44 years old. और बिना किसी बोटॉक्स फिलर कुछ भी नहीं, एंड लुक एट हर स्किन. So this is something like she's an ideal model for, you know, beautification and everything. So I really want her to grow as a role model for a lot of people out there. I want her to come out with her funny side. मुझे नहीं पता if she would pursue as actor बनना चाहेंगे आप वंदू? नहीं. क्या बनना चाहते हो? कौन इतनी मेहनत क्या आपने सोचा है कभी मैं बनूंगी ऐसा? मेरा एक सपना था बचपन में कि मैं पढ़ाई करूं और जॉब करूं. अच्छा. लेकिन पढ़ाई बराबर हो नहीं पाई. थोड़ा बॉडी जॉब भी की है. she was into like insurance, health insurance. हाँ मैंने जॉब किया था. And she's won medals in that. Agent and advisor मैक्स नियम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में. So she's done a lot of 2-3 साल किया बस. gotten health insurance of people, but because of her physical barriers, or you could say restrictions, she couldn't pursue it for a long time, but she would have excelled. She would have. So I think now she needs a little relaxed life, and rather than sitting there and saying यार this one's fab, that one's fab, अब वक्त आ चुका है दुनिया बैठ के आपकी तारीफ करे, क्योंकि आप में वो खूबी है. That's all I mean. बिल्कुल. अब हमारे साथ आपके लिए एक बढ़िया सा रैपिड फायर है, छोटे से. मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी और आप लोगों को अपने बारे में ही बताना है कुछ. तो पहला सवाल है
कौन ज्यादा समय लगाता है तैयार होने में? वंदना जी लगाती है। अरे खतरनाक, उनको तैयार भी हम ही करते हैं। वही है ना, और इतना मतलब मैं रेडी होके ऊपर ऊपर के बस स्ट्रेटनर घुमा रही हूँ। वंदू वंदू कम ऑन वंदू जल्दी ले, ले, ले। एक बार उनसे बहस कर ली तो सामने वाला इंसान जिप इट। तो बाल खराब दिख रहे फिर से। हमने 2 बार बाल बना, खोला चोटी फिर बनाया। यू कांट आर्ग्यू, यू कांट बी लाइक नहीं रहने दो। ओ मैंने बोला, मैं 2-3 बार बनाया बाल उनके आज आने से पहले। अच्छा, एक गाना जो आप दोनों की बहनों वाली बॉन्ड को अच्छे से डिस्क्राइब करता हो। काय आपल्या बहिणींच्या बॉन्ड साठी कोणतं गाणं तू डेडिकेट करशील? चांगलं दिसतं. फूलों का तारों का, सबका कहना है, 1 हजारों में 1 लाखों अरबों खरबों में मेरी वंदना है। अच्छा, वन थिंग, सारी उम्र वैसे भी हमें संग ही रहना है। एक चीज जो आप एक दूसरे से चुराना चाहो। मैं वंदना दी की ब्यूटी और उनका विल पावर चुराना चाहूंगी, और मैं उनका ढेर सारा सोना चुराना चाहूंगी, उनका बैंक बैलेंस खुद ही सोना देती है, खुद का सोना चुराइए। देखो दुबई से लाई है ये। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। गोल्डन विद डायमंड। अरे वाह। सो मतलब बोलते ना श्रीमंत लेडी हैं ये, बड़ी ही श्रीमंत है, दिल से भी और जेब से भी, तो वो सब चुराना चाहूंगी। और मैं इसका मेकअप चुराऊंगी। अच्छा रहता है। तो हमारा एक और सेगमेंट है व्हाट द कमेंट। तो हमने कुछ कमेंट्स निकाले हैं फैंस के, ओनली अच्छे अच्छे जो अच्छी अच्छी बातें करते हो। हाँ, तो आप अगर वैसे वाले निकाले ना, ये यही लड़ना शुरू किधर मारा है बता मुझे, मैं अभी बात करती हूँ। तो आपको उस चीज पे ना रिएक्ट करना है अपने फैंस को इस कैमरा में, ठीक है? ओके, तो सेंटर वाले में, ओके इधर, हाँ ओके ठीक है। तो पहला प्यारा सा कमेंट आया है कि दोनों बहनें इतनी प्यारी है कि दोनों पे एक मूवी बननी चाहिए। ये आया है फॉर रियल? यस। कैसे? अच्छा, व्हाट इज दिस रिएक्शन वंदू, कैसे? आप बताओ, आप लोगों को बिल्कुल वही मूवी बननी चाहिए। बहनों की मूवी तो बननी चाहिए, because there is the definition of love is not about a man and a woman falling in love, having a family, having children and going rebellious against the world. प्यार का डेफिनेशन किसी भी रूप में हो सकता है. द लव बिटवीन टू सिस्टर्स, पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन, द लव यू हैव विथ योर पेट, और द लव यू हैव फॉर इवन अ मटेरियलिस्टिक थिंग, दैट इज ऑल्सो लव. तो दिस इज अ वेरी यूनिक बॉन्ड वी शेयर एंड दिस इज अ वेरी गुड आइडिया somebody shared. So if film makers are watching, we are on it. और अगर ऐसी कोई फिल्म बनी तो आप कौन से दो एक्ट्रेसेस को चुनोगे कि वो उस चीज का किरदार निभाएं? मैं तो मेरा किरदार खुद ही निभाऊंगी. हाँ. और वंदू का किरदार मुझे नहीं लगता कोई और निभा पाएगी. we would want to play ourselves only. बिल्कुल. To live it to the fullest. लेकिन स्टोरी क्या है? वो तो फिर जिसको बनाना होगा वही बोलेंगे. ओके. तो अगला है हमारा हैशटैग शो. मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगी वंदना दी, और आपको बढ़िया सा हैशटैग देना है. मतलब कोई जैसे सलमान खान हो गए तो भाईजान, हैशटैग भाईजान, ठीक है? तो आपको ऐसा बढ़िया सा कोई हैशटैग देना है. तो हमारा पहले है सलमान भाई, सलमान खान. हैशटैग गॉडफादर. मतलब उनके बारे में एक शब्द में कुछ बोलना है. एक शब्द सलमान सर के लिए. आपके तो हीरो है दिल के. नाइस एक्टर. नाइस एक्टर. गुड मैन. गुड मैन. शाहरुख खान. शाहरुख खान. किंग ऑफ रोमांस. रोमांटिक मैन, एंटरटेनर. ओके. आलिया भट्ट. आलिया भट्ट. सुपर टैलेंटेड. 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 हाँ. ओके. दीपिका पादुकोण. गॉर्जियस ग्रीक गॉडेस. मोस्ट टैलेंटेड, हर एक्टिंग ऑसम. वो पद्मावती फिल्म देखा ना, कितना अच्छा एक्टिंग किया उसने. ठीक है. रणबीर कपूर. गुड एक्टर. गुड एक्टर. हाँ. रणवीर सिंह. वर्सटाइल. वेरी वर्सटाइल. रणवीर सिंह कौन है? दीपिकाचा नवरा. अच्छा, हाँ. वो तो एंटरटेनर है, फनी है और गुड एक्टर. ओके. और रील कापतील ते रणवीर सिंह कौन है? और आखिर में आमिर खान. Oh wow. We could see the pioneer, professional, perfectionist, pioneer. उनका एक ही फिल्म आती है लेकिन मस्त आती है. अभी आपने देखी उनकी नई फिल्म आई सितारे ज़मीन पर? नहीं, अभी देखेंगे. For specially able. हाँ, it's for specially able people. आप देखो आमिर खान भी इतनी बातें करते हैं कि
एक नए मतलब लोग उस चीज़ पे बात करें, उस चीज़ पे और जाने कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हैं। You should ask आमिर सर to take your interview also. बिल्कुल, उन्होंने स्पेशली एबल लोगों के लिए पिक्चर बनाई है. If he spots you, maybe नहीं, he'll ask लेकिन you. कोई रियल वाला जो आर्टिस्ट में हम जैसे लोगों को नहीं लेते ज्यादा, तो उन्हीं के फिल्म में उन्हीं के एक्टर रहते हैं, वैसा मतलब वैसी स्टोरी हो तो उस फिल्म में नहीं, बट ये उन्होंने रियल वाले लोग लिया है और वो किया भी है, कितना अच्छा एक्ट वो लोगों ने, वेरी नाइस। आप लोग क्या सोशल वेलफेयर में हो? आप लोग सोशल वेलफेयर करते हो? I do a lot of social charity and stuff on a personal note, and she also likes to encourage and speak about it. So yeah, we do a lot of philanthropy. Okay. I wouldn't talk about it what all I have done, but ever since I was a teenager, सिर्फ बचपन से मैंने इनको देखा है, तो मेरे दिल में तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ही फॉर स्पेशली एबल्ड। तो एक ना ब्लाइंड स्कूल होता था मेरे कॉलेज के पास, आई हैव डन माई कॉलेज इन कर्नाटका। मेरे कॉलेज के पास हमें कैंप के लिए लेके गए थे, मैंने देखी वो जगह, मैंने किसी को कॉलेज में बताया नहीं, और मैं छुप छुप के जाती थी वहाँ पे। मैंने फूड हो, क्लोथिंग हो, मनी हो या चैरिटी बहुत करती थी। एंड वो लड़कियों का ब्लाइंड स्कूल था, सिर्फ लड़कियां थी, एंड दे वर सो टैलेंटेड, दे यूज्ड टू सिंग, दे वर कंप्लीटली ब्लाइंड बट दे यूज्ड टू सिंग सो वेल। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेयर माय जर्नी ऑफ सोशल वेलफेयर एंड फिलैंथ्रोपी एक्चुअली स्टार्टेड। बिल्कुल। और आज के समय में हम देखें तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं कभी, जो कि क्योंकि सोशल वेलफेयर ऐसी चीज़ होती है कि आप बता नहीं सकते हो, मतलब आप बताओ मत, आप करो, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ की भी वीडियो, हर चीज़ की वीडियो निकालने लगते हैं, which is not right. Even now I didn't wanted to speak since you asked me, are you into social welfare? So there's a lot that a lot of people do. I mean, if you speak about our country's most generous-hearted man, which is Salman sir, nobody knows about what he does. So it's very बहुत बुरा है ना किसी को पैसा दे के किसी का भला करके वीडियो निकाल के दिखाना। तो उसे वो मुझे पसंद नहीं। देखिए मतलब वो खिलाते, वो देते हैं, वो रील में आता है, वो हमको पसंद नहीं। अरे भला करो दरिया में डाल, फल की इच्छा मत करो, इस तरह ये कहावत है। तो हम देते हैं लेकिन बोलते नहीं किसी को। ऐसा रहना चाहिए इंसान को। बिल्कुल, कि आप अच्छा करो लेकिन अपने तक रखो, दुनिया को नहीं बताओ, क्योंकि आप कहते हो नहीं हम इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं। इंस्पायर करने के लिए आपको वीडियो बना के उस इंसान को और लाचार दिखाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, देयर आर बेटर वेज। इंस्पायर करो तो बोल दो, गरीबी के हेल्प करो, अच्छी बात है। हाँ, ये बात करो आप, या फिर जिसके लिए आपने किया वो आकर बोलेंगे कि ओ somebody who's this certain name, they've done so much for me. Like सलमान सर का नाम तो पूरी दुनिया लेती है। He's done so much. There are so many, like hundreds and thousands of families whom he has been feeding, looking after, uprising. तो वो लोग आकर बोलते हैं ना, तुमको बोलने की क्या जरूरत है कि मैंने किया। जिनके लिए आपने किया वो खुद बोलेंगे यार, वो भी दिल से बोलेंगे। और एक और चीज़ बेबिका, जो कि मैंने देखा, मैं आपको इंस्टाग्राम पे देख रही थी और मुझे आपका बायो बहुत पसंद आया। वो जो आपने लिखा है, भीड़ की भेड़ नहीं, भीड़ की भेड़िया। उस चीज का क्या मतलब है, मुझे जानना था। वो बहुत स्पॉन्टेनियसली आया था, पता है। मैंने वो सोचा नहीं था, मैंने वो लिखा नहीं था, वो बहुत रैंडमली दे वर शूटिंग मी, दे वर मेकिंग ऑल दोज प्लैकार्ड्स एंड एवरीथिंग, प्रमोशनल वो हो रहा था। इट वाज माय फर्स्ट एवर रियलिटी शो एंड आई जस्ट टुक आई डोंट इवन हैव टू पुट इन एन एफर्ट टू बी रियल। आई एम समबडी हु कांट कीप इट फिल्टर्ड। तो वो स्पॉन्टेनियस आया बिकॉज आई एम सम, मैं बोलते ना भेड़ चाल करके ग्रुप का हिस्सा या पब्लिक का हिस्सा बनने से अच्छा है यार वो भेड़िया बनूं जिस तक कोई पहुंच ही ना पाए। तो इट जस्ट केम आउट वेरी स्पॉन्टेनियस। वाओ। लास्टली मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी एक चीज़ जो आप अपने फैंस को, उन लोगों को जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? वंदना जी आपसे चालू करते हैं। आवाज़ तो उठाना चाहिए। क्यों हम कुछ भी किसी का अत्याचार सह ले, क्यों कुछ भी किसी का कमेंट, किसी की अपनी बुराई क्यों सह ले? आवाज़ तो उठानी चाहिए, जवाब तो देना चाहिए और अच्छा काम तो करना चाहिए और खुद को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। दीपिका आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि डिट्टो यही कि हम क्या ही कह सकते हैं। They are actually the pioneers. They are those generations who have given us the real sense of life.
हमें ज़िंदगी होती क्या है, दुनियादारी होती क्या है, इन सब की अकल हमें आई है इनके माध्यम से। हमने सब इनसे सीखा है यार। शी इज़ प्रैक्टिकली रेज्ड मी। I can say Vandana has practically raised me. She hates it when I call her Vandana. वो मुझे घर पे ना अपने ये पैर से थप्पड़ मारती, कहती है कि ताई बोल। बचपन में तो मुझे पहले ताई बोलती थी कॉलेज तक, बाद में जैसे ही साली में पता नहीं क्या हो गया वंदना। ये बोलती अरे क्यों इतना दिल पे लगाती है, ये उल्टा तुम्हारा उम्र हम कम करते हैं बोलती है। आप जवान हैं, आप अभी हमसे छोटी हैं। बाकी के बहनें इससे बड़ी है, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं। एक बेटी की तो शादी होगी मेरी बहन की, वो सब ताई बोलते हैं। जो सेकंड नंबर वो नहीं बोलती, वो तो थोड़ी मतलब मेरे साथ ही बड़ी हो गई है, वो नहीं बोलती, सब ताई बोलते, यही नहीं बोलती। तो मेरे को गुस्सा आता है, फिर हमारा दोनों हो जाता है नोक-झोंक। फिर सोचो जाने दो, बोलने दो, क्या कर सकते। और ऐसा भी बोलते हैं कि बड़ी बहन हमारी दूसरी माँ की तरह होती है। Exactly. So we had a lot of nicknames for like वंदना ताई की जगह वंदन ताई बोल देते थे हम लोग। कभी-कभी वंदे मातरम बोल देते थे, तो हम भी उनको बहुत टांग खिंचाई करते थे। लेकिन यहाँ बड़ी बहन माँ की तरह, यहाँ उल्टा है, ये मेरी माँ की तरह है। हॉस्पिटल में वो हाफ वेल्टिल मास्क पहनाने वाले थे डॉक्टर लोग, तो मैं नहीं ले रही थी। उन्होंने बोला अगर ये नहीं इनको खतरा होगा, हम इसको बेहोशी का इंजेक्शन देख के लगाएंगे। तो बेबिका ने बोला ऐसा मत करो, उनको वो एनेस्थेसिस का इंजेक्शन नहीं, मतलब पता नहीं बेहोश हो जाएगी, उठेगी नहीं, उनको नहीं चलता, तो मैं समझा दूँ। इसने मुझे समझाया तो वो खतरनाक मास्क मैंने ले लिया। हवा का प्रेशर बहुत रहता है ना उसमें, ले लिया। एक वो रीअश्योरेंस विच तो मैं इसके साथ में बच्चों की तरह रोने मत जा, मुझे अच्छा नहीं लगता, शांत रहो शांत रहो, मतलब माँ की तरह समझाती थी। माँ नहीं आ सकती थी क्योंकि वो भी बीमार रहती है, हॉस्पिटल का इंफेक्शन उनको जल्दी लगता है, इसलिए ये आती थी। और एक मेरी भांजी बेचारी, वो भी आती थी, वो तो रहती थी मेरे साथ। अरे वाह। हाँ, तो सबसे पहले अब हमारे पास और सारे सेगमेंट्स गेम्स हैं आपके लिए। अभी तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा वंदना जी, बहुत मजा आया। काश ऐसे ही आप में जितनी हिम्मत, जितनी आपकी अच्छी विल पावर है, उतनी बाकी लोगों में भी आए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और आप बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर हो, और ऐसे ही आप डटे रहो जो आप कर रहे हो, बस खुशी से करो, ठीक है। और हम सब फिल्मी ज्ञान की फैमिली, सब आपके फैंस आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। वंदना रॉक, दुनिया शॉक। ये वंदना रॉक, दुनिया शॉक। बाय बाय बोल दो ऑडियंस को। बाय बाय। बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बेबिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं पहले वंदना। नहीं आपको। नहीं वंदना दी, आपने इतना अच्छे से हमको वेलकम किया। नहीं, अब वंदना दिखाएंगी पहले। प्लीज दो, बनाओ, बोलना हुआ था मुझको। बस बस तेवढं। लड़की है ना? हाँ लड़की है। और बाल? बाल तो मैंने निकाले ही नहीं। और टकली है। क्या होगा? एक टकली लड़की। वंदू बताओ, लड़की है, बाल भी है और स्कर्ट पहन रही है, और हाँ। थोड़ा क्लू दो ना, कोई गाना है, कोई गाना गा दो जिसमें ये शब्द आता है। कौन सा गाना? जिसमें ये शब्द आता है। डॉल, ओ बेबी डॉल हम सोने दो। ओ डॉल। थोड़ा लेग निकालने दो, 1 मिनट। ओके। She wants to complete the drawing, the picture. She'll not leave it alone. मतलब अधूरा नहीं छोड़ना है काम। Oh wow. तो परफेक्ट डॉल बनाया है। I'm telling you, she's very skilled.
Can you believe it? She made it with her legs, with her feet. Can you guys do it? I'm so blessed to have you as my sis. कितनी beautiful है वंदू. खूब beautiful है. वंदना दी बोलना नहीं है, ठीक है? उल्टा है. हाँ, ऊपर रख लो. Wow. I must give it to the drawing. Wow. Mango. Oh wow. She made it so easy for me to. But look at the drawing. Look at the arch and all. हाँ. एकदम परफेक्ट बनाया है एकदम. प्यारा लगा यार. Perfect. चलो लास्ट. ऐसा लग रहा है मैं नर्सरी स्कूल आई हूँ. अरे क्या उसके मूछे उसका बॉडी बना रही हूँ. डॉगी. नहीं भालू. कैट. और बोल देगी शी इज़ वेरी ब्लैबर माउथ. उससे मन में बातें नहीं रखी जाती. थोड़ा दिल खोल के बात करती है. हाँ वंदू. हाँ वंदू सबका बंधु. पॉज भी प्रॉपर 3-4 बनाए. She made it better actually. Better than what? पूछ वरती अशी मस्त. हाँ अरे वाह. ये देवा. पता नहीं क्या है. कैट है, बहुत ही बढ़िया लगी है. मैं अपने पैर से लिटरली कोई चीज़ होल्ड भी नहीं कर पाऊंगी जितना ब्यूटीफुली शी इज़ क्राफ्टिंग एवरीथिंग. दिस इज आउटस्टैंडिंग. ये अभी वो मजनू भाई का पेंटिंग गया आउट ऑफ फैशन हो गया. अभी वंदू ताई का पेंटिंग इज इन ट्रेंड. मजनू भाई इज आउट, वंदू ताई इज इन. अरे मजनू भाई के पेंटिंग ऐसा फेंकती थी.